हेलो गाइस, वेलकम टू व्यूज पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे इतिहासकालीन प्रमुख तथ्य। टॉपिक है स्तूप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर या थूहा। स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। इन स्तूपों का निर्माण अजातशत्रु तथा इस क्षेत्र के गणराज्यों ने करवाया था। कालांतर में सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में कराया, किंतु मौर्य वंश के पश्चात पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का था, इन्हें नष्ट कर दिया। स्तूपों को मुख्यतः 4 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: शारीरिक स्तूप, परिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। स्तूप के महत्वपूर्ण हिस्से इस प्रकार है। वेदिका। देखिए, वेदिका जो है रेलिंग का निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए होता था। मेघी कुर्सी था। मेघी यानी कुर्सी, मेघी कुर्सी वह चबूतरा जिस पर स्तूप का मुख्य हिस्सा आधारित होता था। स्तूपों में भरहुत का स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप है, जिसकी खोज 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। 2 शताब्दी ईसा पूर्व के करीब निर्मित यह स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची स्तूप स्तूपों में सबसे विशाल और श्रेष्ठ है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप की खुदाई में सारीपुत्र के अवशेष मिले हैं। अमरावती स्तूप का प्राचीन नाम धान्य कटक था। इसका निर्माण धनिकों और श्रेणी प्रमुखों के अनुदानों तथा सफेद संगमरमर से करवाया गया है। धनिक स्तूप, जिसे सारनाथ स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, इस स्तूप की नींव अशोक के समय रखी गई थी। इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ था। कालांतर में इसे गुप्त शासकों द्वारा पूर्ण कराया गया। यह स्तूप अन्य स्तूपों से अलग ईंटों द्वारा धरातल पर निर्मित है, न कि चबूतरे पर है। चैत्य गृह का भी बौद्ध उपासकों के लिए बड़ा महत्व था। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का विधान होने से पूर्व चैत्य गृह का निर्माण कर उनकी बुद्ध की प्रतीक के रूप में पूजा की जाती थी। चैत्य का अर्थ एक पवित्र कक्ष होता था, जिसके मध्य एक छोटा सा स्तूप होता था, जिसे दागोप के नाम से जाना जाता था, जिसकी पूजा की जाती थी। बौद्ध धर्म में विहार का निर्माण आवासीय उद्देश्य से किया जाता था। चैत्य गृहों में कार्ले का चैत्य अपनी वास्तु सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।